दरिया सिंध का यूनिट नंबर 2 पोस्ट वायरल हो रही थी मुश्ताक अहमद मुशी के नाम से थर्ड रोशनवाली के अंदर इस वक्त शिकार खेला जा रहा है कि केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नया किस्म की जो मछली है वो भी मर रही है कि ये कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कितनी मछलियाँ इस वक्त मर चुकी हैं कि ये ब्रीडिंग सीज़न है। इस सीज़न में शिकार बिल्कुल मना होता है। ये जो इस वक्त एडी फिशरी बैठे हुए हैं इनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 2 के ठेकेदार को इजाज़त दी हुई है केमिकल के जरिए शिकार खेलें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया सिंध पे। दरिया सिंध का यूनिट नंबर 2 गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल हो रही थी मुश्ताक अहमद मुशी के नाम से, जिसमें बताया गया कि यूनिट 2 थर्ड रोशनवाली के अंदर इस वक्त शिकार खेला जा रहा है। और शिकार भी किस तरीके से खेला जा रहा है कि केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये नया किस्म की जो मछली है वो भी मर रही है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये आप देख रहे हैं किनारे के साइड्स पे कितनी मछलियाँ इस वक्त मर चुकी हैं। और ये जानते हैं नाज़रीन कि ये ब्रीडिंग सीज़न है। इस सीज़न में शिकार बिल्कुल मना होता है। इस सीज़न में शिकार नहीं किया जाता ताकि यहाँ मछली की अफजाइश नस्ल के अंदर बेहतरी तरीके से परवान भी चढ़ती रहे और यहाँ मज़ीद इस किस्म की मछलियाँ जो है ना वो आएँ और उनकी नस्ल परवान चढ़े। लेकिन यहाँ ये जो इस वक्त एडी फिशरी बैठे हुए हैं इनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने यूनिट 2 के ठेकेदार को इजाज़त दी हुई है कि इस ब्रीडिंग सीज़न के अंदर आकर ये इस तरह गैर कानूनी तरीके से केमिकल के जरिए शिकार खेलें। शिकार में पाबंदी भी है, उसके बावजूद भी इस किस्म के काम होते हैं। तो इससे जो हमारे यहाँ मछलियाँ हैं और दीगर जो यहाँ पर जानवर जो इस पानी के अंदर होते हैं उससे नुकसान पहुँचाने के लिए ये भोंडा तरीका इख्तियार किया गया है। और एडी फिशरी जो कि दफ्तर के अंदर बैठ के एसी के मज़े ले रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इन्होंने इसकी अफजाइश नस्ल के लिए क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। बल्कि इन्होंने यहाँ खुलेआम इस चीज़ की छुट्टी दे दी है कि वो आएँ और यहाँ जिस तरीके से चाहें गैर कानूनी शिकार खेलें। यहाँ का जो ठेकेदार है हमने उससे भी रब्ता करने की कोशिश की है, उससे रब्ता नहीं हो रहा। तो ये हमें अंदाज़ा हो गया कि ये महकमा एडी फिशरी साहब की मिली भगत है। और इस यूनिट 2 के अंदर जो इनके यहाँ मुलाजमीन हैं जो इस चीज़ को सर्च करते हैं वो भी ठेकेदार के साथ मिलकर इस तरह नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे हमारे डेरा इस्माइल खान के इस असासे को, हमारे डेरा इस्माइल खान के इस दरिया में रहने वाली दीगर किस्म की जो मछलियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हमारे एक बेहतरीन रोज़गार को भी ख़राब किया जा रहा है। तो ये जो इस वक्त गैर कानूनी शिकार हो रहा है, इस गैर कानूनी शिकार से बहुत से नुकसान के साथ साथ जो आबी हयात है इनको भी नुकसान हो रहा है। हमने तो ये चाहिए था कि इसकी बेहतरीन अफजाइश नस्ल के लिए ये कोई प्लानिंग करते और इस ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के कोई इस तरह के प्रोजेक्ट, कोई इस तरह की तजदीदें करते कि यहाँ ये बेहतरीन के परवान चढ़ती। इस वक्त यहाँ पर एडी बैठे हुए हैं, वो मिली भगत के साथ महकमे के जो वाचर्स हैं उनके साथ मिलकर, ठेकेदार के साथ मिलकर यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं। और साथ साथ लाखों रुपए भी इस माहौल के लिए जो वो दीगर तरीके से हासिल करते हैं उनके हवाले से भी ये जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं उससे अंदाज़ा होता है कि ये जानबूझकर एक भोंडा तरीका इख्तियार किया गया है कि किसी तरीके से इनको यहाँ ठेकेदार को माली फ़ायदा दिया जाए, लेकिन इस आबी हयात को नुकसान कर देना, इस इलाके का नुकसान कर देना, इस मछलियों को इस तरीके से केमिकल से मार देना जो कि कतई ममनू है, उनकी खुली छुट्टी दी है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दफ्तर जाकर इनसे इनका भरपूर तरीके से मौक़िफ़ भी लें और पूछें भी कि इनके पास कौन से ऐसे इख्तियारात हैं, कौन से इनके पास ऐसे ठेकेदार के हवाले से कवायद व ज़वाबित हैं कि वो इनको केमिकल से मारने की इजाज़त भी देते हैं और इस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।